अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गुलबर्ग लाहौर में दुल्हन हिरा का कातिल बहनोई निकला। मुलजिम अहसन ने साथ भागने से इनकार पर साली को गोली मार दी। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ, पुलिस ने मुलजिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा में शादी से 2 रोज कबल 19 साल की फुला शहजादी रिश्तेदार के हाथों कत्ल। पुलिस को मुलजिम मुबश्शिर की तलाश। जहेज की लालच ने एक और खानदान की खुशियां छीन ली। चुनिया में पसंद का जहेज न मिलने पर लड़के वालों का बारात लाने से इनकार। यतीम लड़की सारा दिन दुल्हन बनकर बारात का इंतजार ही करती रह गई। दुल्हन के भाई का कहना है कि गुज़िश्ता रोज जहेज का सामान पहुंचाया, लेकिन वो लड़के वालों को पसंद नहीं आया। फैसलाबाद में ज्यादती की शिकार 13 साला बच्ची इंसाफ के लिए दरबदर। मुकदमे के इंदराज और ज्यादती की तस्दीक के बावजूद पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी से गुरेजा। मुतासिरा खानदान की हुकूमत से इंसाफ फराहम करने की अपील। कसूर में ताजिर ने 25 साला खातून को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला। किसी में गवाही देने की हिम्मत नहीं तो वो इंसाफ ना मांगे। हुकाम अपना काम कर रहे हों तो अदालतों को मुदाखलत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि हुकाम की बार बार पेशी मुनासिब नहीं, गलत बयान देना भी एक जुर्म है। फॉरेन फंडिंग के समय दीगर सियासी मामलात पर हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए PTI कोर कमेटी का इजलास आज और तर्जुमानों का इजलास कल तलब कर लिया। शफकत महमूद का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया अजीब है, तमाम जमातों की फंडिंग की तहकीकात चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। नवाज शरीफ का दिहात हॉस्पिटल लंदन यूनिवर्सिटी में मुआयना। डॉक्टर लॉरेंस ने मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। अगले हफ्ते PET स्कैन होगा। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान 22 करोड़ अवाम का सवाल है। नवाज शरीफ को पुरअसरार सियासी बीमारी है। जेल में बीमार और महल पहुंचते ही ठीक हो जाते हैं। फिरदौस आशिक आवान का तंज बोली कि हम जानना चाहते हैं कि क्या पुरफजा मकाम ने खतरात पर काबू पा लिया है या अभी भी बाकी हैं। ना अहल हुकूमत झूठ से आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। असल मौशी आशारिये ये हैं कि 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। तलाल चौधरी बोले कि किराए के हुकूमती तर्जुमान जहनी मरीज हैं, इन सब के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने गद्दारी केस का फैसला महफूज होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक सदर की तंदुरुस्त होने तक गद्दारी केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। परवेज मुशर्रफ की अपनी सेहत के तयन के लिए गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी दरखास्त। अमेरिका उस वक्त कहां था जब पाकिस्तान में बिजली का बहरान था और पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत थी। उस वक्त अमेरिकी कंपनीज ने पावर प्लांट्स क्यों नहीं लगाए। CPEC से मुतालिक अमेरिकी तनकीद पर चीनी सफीर ने सवाल उठा दिए। याओ जिंग ने कहा कि अमेरिका ने तो पाकिस्तान की इमदाद भी बंद कर दी थी। चीन ने हुकूमतों से बालातर होकर हमेशा पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान से मुश्किल वक्त में कर्ज नहीं मांगा जाएगा। चीन पाकिस्तान का मुश्किल वक्त का साथी है। किसी की लड़ाई का हिस्सा बनकर चीन की दोस्ती से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अमेरिका ने CPEC पर खदशात का इजहार किया है, लेकिन CPEC एड नहीं ट्रेड है। चाहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क से सरमायाकारी आए। चीन से 2.7% की बुनियाद पर कर्ज लिया गया। कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे पर 1 हफ्ते में काम शुरू करने का ऐलान।
अमरीकी कंपनी सी पैक मंसूबे से फायदा उठाएं। पाकिस्तानी सिफारतकार अली जहांगीर सिद्दीकी की दावत। वाशिंगटन डीसी में तकरीब से खिताब में कहा कि मुतादिद अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद मौक़े से फायदा नहीं उठा रही। जनरल इलेक्ट्रिक की तरह दीगर अमरीकी कंपनीज भी सी पैक से इस्तेफादा कर सकती हैं। पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में होने वाली पेशरफ्त और इम्कानात की भी निशानदही। मुहाफिज कुरान उमर इलियास को उम्मत मुस्लिमा का सलाम। नॉर्वे में इस्लाम मुखालिफ शरपसंदों की साजिश नाकाम। उमर इलियास की मलून लॉरिस थॉरेंस को कुरान करीम की तौहीन से रोकने की कोशिश की सोशल मीडिया पर जबरदस्त पजीराई। नॉर्वे में इस्लामोफोबिया के खिलाफ लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज। पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफीर को तलब कर लिया। वाक़े पर शदीद एहतजाज और तशवीश का इजहार। शादमान टाउन कराची के फ्लैट में बाप और कमसिन बेटी की मौत। मां और 10 साला बेटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। 40 साला काशिफ ने बालाई मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। ऐनी शाहिदीन का बयान। वाकया कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। कराची में डेंगू मजीद ताकतवर। मौसम की तब्दीली भी बेअसर। कराची में एक दिन के दौरान डेंगू से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 60 साला अब्दुल राफे, 40 साला शहजाद, 24 साला हिरा और 72 साला रफिया शामिल। रवां साल सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 40 हो गई। लाहौर में नवाब शाह के 300 किलो वजनी मोहम्मद तारिक का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स के मुताबिक मोहम्मद तारिक का मैदा 80% छोटा कर दिया गया। आइंदा साल तक तारिक का वजन 85 किलोग्राम तक महदूद कर दिया जाएगा। सर्दी की सौगात, मकई की रोटी, मक्खन और सरसों का साग। इस्लामाबाद लोक विरसा में पंजाबी सकाफत के रंग। मजे मजे के खानों ने पेट भर गए लेकिन दिल नहीं भरे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबते जारी हैं। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया है। ये सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबते अभी भी जारी हैं और मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल से टेलीफोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला भी इनकी जानिब से किया गया है और 26 नवंबर को ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इस बारे में डिटेल्स हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे। हाफिज अब्दुल माजिद, क्या बताएंगे टेलीफोनिक गुफ्तगू जो हुई है इनके दरमियान? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी फोन किया है और इस फोन में उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है और खास तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने 26 नवंबर को ऑल पार्टीज बुलाने के लिए जब राब्ता किया मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल इकबाल से, तो उन्होंने भी इस बात पर इत्तफाक किया और इस हवाले से 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया गया है और जिसमें मुख्तलिफ उमूर जो है वो जेर बहस लाए जाएंगे क्योंकि अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने गुज़श्ता दिनों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया था और उसके बाद मौलाना फजल रहमान जो है अब जो पार्टी सरबराहान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं वो मियां शहबाज शरीफ वो लंदन में है और उनकी अदम मौजूदगी में जो 4 रुकनी कमेटी मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाई गई थी उनके जो सरबराह है वो एहसन इकबाल हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने एहसन इकबाल को टेलीफोन पर 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से एतमाद में ली है। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। 26 नवंबर को
ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, इस बारे में डिटेल्स हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे। हाफिज अब्दुल माजिद, क्या बताएंगे टैलीफोनिक गुफ्तगू जो हुई है इनके दरमियान? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी फोन किया है और इस फोन में उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है और खास तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने 26 नवंबर को ऑल पार्टीज बुलाने के लिए जब रब्ता किया मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल अशर इकबाल से, तो उन्होंने भी इस बात पर इत्तफाक किया और इस हवाले से 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया गया है और जिसमें मुख्तलिफ उमूर जो है वो जेर बहस लाए जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने गुज़श्ता दिनों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया था और उसके बाद मौलाना फजल रहमान जो है अब जो पार्टी सरबराहान है उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है वो मियां शहबाज शरीफ वो लंदन में है और उनकी अदम मौजूदगी में जो 4 रुकनी कमेटी मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाई गई थी उनके जो सरबराह है वो अशर इकबाल है। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने अशर इकबाल को टेलीफोन पर 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने के हवाले से एतमाद मिली है। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।